हाँ भाई, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। दोस्तों, जो अपने राजस्थान सामान्य अध्ययन की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का अपना जो सेशन है, बहुत ही प्यारा सा सेशन होने वाला है। और सेशन होगा राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के बारे में। यानी जो राजस्थान है वो राजस्थान वीरों की धरती, सूरवीरों की धरती, देवताओं की धरती, देवियों की धरती, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण संतों की धरती रहा है। तो आज जो है अपने सेशन के अंदर राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संप्रदायों के बारे में भी बात करेंगे। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में उनका जो है थोड़ा बहुत योगदान रहता है। आज की जो है ये जो अपन जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, ये सीरीज आने वाली सीईटी एग्जाम के लिए और आने वाली रीट भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। सीईटी का जल्दी ही एग्जाम होने वाला है, उसके बाद में रीट पात्रता होगी, फिर रीट मेंस होगी। दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है ये जो सीरीज है राजस्थान जीके की। और इस जीके की कंटिन्यूटी लेते हुए अपन चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो टॉपिक है उसको याद रखना है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो प्रश्न है संत और संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में है? संत और संप्रदाय के बारे में आज का सेशन अपना होने वाला है। देखिए, समय खराब के बिना अपन शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है भारतीय डाक विभाग द्वारा किस संत की स्मृति में 1997 ईस्वी में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया था? आज तक आपने यही सुना था कि किसी फड़ पे डाक टिकट जारी होता है, किसी मंदिर पे डाक टिकट जारी होता है, किसी चित्र पे डाक टिकट जारी होता है। आज हम ये भी सुन रहे हैं किसी संत पे भी डाक टिकट जारी हुआ था। वो एकमात्र संत है, वो संत कौन सा है? ये क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है। यानी बात कब की है? 1997 की बात है। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? 2 रुपए का डाक टिकट इस पे जो है जारी होता है। अपनी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो इस पर डाक टिकट जारी करती है, कौन से संत पे? क्या रजब जी पे करती है? क्या सुंदरदास जी पे? संत पीपा पे? और इनमें से कोई नहीं। आपको इतना सा याद रखना है कि एकमात्र संत जिन पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था वो संत कौन से थे? वो थे सुंदरदास जी। कौन से थे? सुंदरदास जी थे, जिन पर 2 रुपए का जो है डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? तो आप ये भी बताओगे डाक टिकट जारी कब हुआ था? 1997 ईस्वी के अंदर हुआ था। कौन सी गवर्नमेंट ने क्या था? स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो आप ये भी बताओगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इस पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य, गौरांग महाप्रभु, निम्बकाचार्य और रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग को ही कहा जाता है वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय। यानी आपको ये याद रखना है जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है उसी का जो है मुख्य नाम क्या है? वल्लभ संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक कौन हो गए? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। यानी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। और पुष्टि मार्ग का ही वास्तविक नाम क्या है? वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंस संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? हंस संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए, हंस संप्रदाय को ही कहा जाता है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय। हंस संप्रदाय का ही वास्तविक नाम क्या है? वो नाम है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है। तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत परशुराम जी थे। कौन थे? संत परशुराम जी है जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की क्या करी थी? स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ अपने सामने संप्रदाय का नाम दिया गया है और उसके बाद दूसरी तरफ उसकी प्रधान पीठ दी गई है कि कौन से संप्रदाय की कहां पर प्रधान पीठ है, यानी कि उस संप्रदाय की शुरुआत कहां से हुई है, वो अपनी होती है प्रधान पीठ। देखिए पहला है रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है?
निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? देखिए सबसे पहले रामानुज संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ कहां पर है? गलता जी में। कहां पर है? गलता जी के अंदर है। यानी इतना याद रखना है कि जो रामानुज संप्रदाय है, जिसके प्रवक्ता रामानुजाचार्य है, इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ कहां पर है? गलता जी में है। दूसरा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर जो है वो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगला है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की पीठ कहां पर है? गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर में। ठीक है, तो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर हो जाएगी? गोविंद देव जी का मंदिर। अब बचा कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की पीठ कहां पर है? प्रधान पीठ कहां पर है? नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर। आगे अपने सारे, यानी कि रामानुज संप्रदाय के प्रधान पीठ गलता जी के अंदर है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? सलेमाबाद के अंदर है। गौड़ीय संप्रदाय की पीठ कहां पर है? गोविंद देव मंदिर के अंदर। और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? नाथ द्वारा के अंदर है। तो पहले में चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर 1 अपना जो है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा 4 3 2 और 1। अगला प्रश्न है, फिर अपने से सुमेलित करने वाला प्रश्न है। सुमेलित अपने को करना है। एक तरफ संप्रदाय का नाम लिखा गया है, दूसरी तरफ पूजा लिखा, यानी इस संप्रदाय के अंदर किसकी पूजा की जाती है? समझिए मेरी बात। जैसे अपने निम्बार्क संप्रदाय पढ़ा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? सलेमाबाद के अंदर है। उसके अंदर किसकी पूजा की जाती है? तो मैं बता दूं कि जो सीता राम कृष्ण, राधा और कृष्ण है, उनकी युगल रूप में पूजा की जाती है। पति पत्नी मान के उनकी जो है निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत जो है पूजा की जाती है। इसी प्रकार ये अलग अलग संप्रदाय के बारे में पूछा है। पहला है रामानुज संप्रदाय की अंदर किसकी पूजा की जाती है? रामानुज है, रामानुज के अंदर किसकी की जाती है? वल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? गौड़ीय संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? निम्बार्क संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? पहला है रामानुज संप्रदाय के अंदर किसकी पूजा की जाती है? राम और सीता की। किसके अंदर है? रामानुज संप्रदाय की जो संप्रदाय है उसके अंदर राम और सीता की युगल रूप में पूजा की जाती है। पहला में हो गया। चौथा, दूसरा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण का बाल रूप में पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की बालक के रूप में पूजा कौन से संप्रदाय के अंदर होती है? तो वल्लभ संप्रदाय के अंदर। कौन से संप्रदाय में होती है? वल्लभ संप्रदाय में होती है। अगला है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के अंदर भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक रूप में पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की एक तो युगल बाल रूप की पूजा होती है, एक होती है वास्तविक रूप, इस जो रूप में पूजा। तो वास्तविक रूप में जो पूजा होती है वो गौड़ीय संप्रदाय में होती है, और बाल रूप में जो पूजा होती है वो वल्लभ संप्रदाय में होती है। अगला है निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। यानी पहले में हो गया चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना? आगे समझ में? यानी कि रामानुज जो संप्रदाय है उसमें राम और सीता की पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। और इसके बाद में अगला गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय के अंदर जो है वो किसकी पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक रूप की पूजा की जाती है। अगला है निम्बार्क संप्रदाय, जिसमें राधा और कृष्ण की क्या की जाती है? युगल रूप में पूजा की जाती है। देखिए अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 लिखा गया है, एक तरफ सूची 2 लिखा गया है। क्या पूछ रहा है अपने से? देखिए क्या पूछ रहा है। एक तरफ लिखा है दादू का प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? यानी संत दादू दयाल जी ने अपना पहला उपदेश जो है वो किस स्थान पर दिया था? क्या नारायणा में दिया था, सांबर में दिया था, अहमदाबाद में दिया था, बेरना में दिया था? तो याद रखना है संत दादू दयाल जी की जो मुख्य जो कर्मस्थली है, जहां पे उन्होंने जो भक्ति किए थे, ज्यादातर उपदेश दिए थे, समाधि ली थी, वो तो नारायणा के अंदर है। वो तो कहना नारायणा के अंदर है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उपदेश कहां पे दिए थे? तो आप बताओगे सबसे पहले उपदेश उन्होंने दिए थे सांबर के अंदर। कहां दिए थे? सांबर के अंदर जो है उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए थे। तो दादू दयाल जी ने सबसे पहले उपदेश कहां पर दिए थे? तो वो दिए थे सांबर के अंदर। दूसरा, दादू पंथ की प्रधान पीठ कहां पर है?
दादू पंथ की प्रधान पीठ कहां पर है? तो दादू पंथ की प्रधान पीठ मैंने बताया था ना कहां पे है, नारायणा के अंदर। संत दादू दयाल जी की, यानी दादू जो पंथ है उस पंथ की पीठ कहां पर है? प्रधान पीठ है नारायण के अंदर, जयपुर के अंदर, अभी वर्तमान दूदू में पड़ता है। दूसरा है कि संत दादू दयाल जी ने सबसे पहले अपने उपदेश कहां से दिए थे? तो वो दिए थे सांबर से दिए थे। कहां से दिए थे? सांबर से दिए थे। संत दादू दयाल जी की समाधि कहां पर है? वो कहां पर है? संत दादू दयाल की समाधि है बेराणा के अंदर। कहां पर है? बेराणा के अंदर है। संत दादू दयाल की समाधि कहां पर है? बेराणा में। प्रधान पीठ क्या दादू पंथ की? नारायण के अंदर। सबसे पहले उपदेश कहां पर दिए थे? सांबर में दिए थे। अगला देखिए, दादू दयाल जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में जन्मे थे, सांबर में आए, उपदेश दिए, प्रधान पीठ किसको बनाया? नारायण को बनाया, सबसे ज्यादा उपदेश वहां पे दिए, मंदिर बनाया। उसके बाद समाधि कहां पे ली? बेराना के अंदर ली। तो पहले में दूसरा है, दूसरे में पहला है, तीसरे में चौथा है, चौथे में तीसरा। ऑप्शन नंबर डी अपना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखिए अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है, इस कोई भी मान लो संत है, संत के अभी जो अपना जो क्वेश्चन है वो संत मीराबाई के बारे में दिया गया है। मीराबाई कहते हैं ना, वो मीरा तू मीर की, उसने तो जहर का प्याला पिया और आप पियो तो परी मरो। यानी वो मीरा थी, वो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, जिन्होंने जहर का प्याला पिया, लेकिन वो अमृत बन के अपने गले में चला गया, पेट में चला गया। और वो नाम से मीराबाई नहीं बनोगी, नाम रखते हैं ना मीरा मीरा, तो वो मीराबाई थी। और ये आप कौन हो? मीरा हो। वो मीरा तू मीर की, उसने तो जहर का प्याला पिया, तू पिए तो परी मरे। उसने जो जहर का प्याला पिया कुछ नहीं हुआ था, तो आप मत भी जाना, तुरंत जो है वो है मर जाओगे। देखिए मीरा का जन्म, तो मीरा का जन्म कहां पर हुआ था? कुड़की में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुड़की में। यानी आप इस मीराबाई का, जैसे अपन जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इनको आप डिटेल से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी इस टाइप से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, जैसे आपको 1 घंटे के अंदर जो थ्योरी क्वेश्चन आंसर होता है ना, उसको हम थ्योरी में पढ़ लेंगे। समझे मेरी बात? ठीक है। मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था। मीरा का लालन पालन कहां पर हुआ था? मेड़ता में हुआ था। मीराबाई का विवाह कहां पर हुआ था? चित्तौड़ में हुआ था। मीराबाई का अंतिम समय कहां पर हुआ था? द्वारिका में। सही है, ठीक है। मीराबाई का जन्म जो है ग्राम कुड़की में होता है। मीराबाई के जो पिताजी है वो बाजोली के जागीरदार थे, और इनका लालन पालन जो मेड़ता में होता है, इनका दादा इनका लालन पालन करते हैं। इनके बाद में जो है मीराबाई का विवाह कर दिया गया भोजराज के साथ। कहां पे? चित्तौड़ कर दिया था। उसके बाद अंतिम समय में ये कहां चले गए थे? द्वारिका चले गए थे। ये है बात किसके बारे में? मीराबाई के अंदर। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ठीक है। 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न, ऐसे कथन का चयन करना है। मीराबाई की तुलना सूफी संत राबिया से की जाती है। संत मीराबाई जो है उनकी जो तुलना है वो संत सूफी संत थे राबिया जैसे की जाती है। मीराबाई की द्वारिका में मुलाकात, संत मीराबाई की जो है द्वारिका के अंदर मुलाकात जो है वो किससे हुई थी? जीव गोस्वामी से हुई थी। याद रखना है, जो संत मीराबाई थे उनकी जो मुलाकात है वो जीव गोस्वामी से द्वारिका के अंदर नहीं हुई थी, वो हुई थी वृंदावन के अंदर। कहां पर हुई थी? वृंदावन के अंदर संत मीराबाई की जो मुलाकात है वो जीव गोस्वामी से होती है। अगला देखिए, मीराबाई का जो अनुयायी है वो दासी मत है, दासी संपर्क संत से संबंधित है, मतलब दास बन के रहता है। मीराबाई का जो परिवार है, पारिवारिक गुरु है वो गजाधर राव था। यानी मेरता के थे गजाधर जी राव जो है उनके, वो पारिवारिक क्या थे? गुरु थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जो मीराबाई है, मीराबाई की तुलना सूफी संत राबिया से की जाती है। मीराबाई की जो है वृंदावन के अंदर मुलाकात होती है जीव गोस्वामी से। मीराबाई के अनुयायी जो है दासी मत है, बस दासी मत कहलाते हैं, ऐसे लिखते तो दासी मत कहलाते हैं, ठीक है। अगला है मीराबाई के पारिवारिक गुरु जो है वो गजाधर थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसे कथन का चयन करना है। रामचरण जी को शाहपुरा के शासक नाहरराव सिंह ने
शाहपुरा बुलाया था क्या? बाद में देखिए। राम सने संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, बिल्कुल सही है। राम सने जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय से संबंधित जो लोग है, वो लोग कौन से वस्त्र धारण करते हैं? गुलाबी रंग धारण करते हैं, पिंक कलर धारण करके रखते हैं, पिंक कलर के कपड़े पहनते हैं। राम सने संप्रदाय में सर्वाधिक बल गुरु पर दिया जाता है। राम सने जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय में सबसे अधिक जो बल है वो किस पे दिया जाता है? गुरु पे दिया जाता है। अगला है, राम सने संप्रदाय का प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाता है। ये बहुत सारे फैक्ट है जो संप्रदाय से संबंधित है, वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी याद रखना है, राम सने संप्रदाय का जो प्रार्थना स्थल है वो क्या कहलाता है? राम द्वारा कहलाता है। ऑप्शन पहला देखिए, रामचरण जी को शाहपुरा के शासक नरस नाराव सिंह ने बुलाया था। याद रखना है, नाराव सिंह ने नहीं बुलाया था, ये बुलाया था रण सिंह ने। उस समय जो तत्कालीन शासक थे वो कौन थे? रण सिंह है। उन्होंने जो है रामचंद्र जी को शाहपुरा बुलाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ए अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां असित कथन का चयन करना है। लालदास जी का जो जन्म है जो देलीदू गांव में होता है, बिल्कुल सही है। लालदास जी संप्रदाय है, लालदास जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के प्रधान पीठ है वो नगला जाज भरतपुर के अंदर है। अगला है, लालदास जी की समाधि जो है वो शेरपुर के अंदर है। लालदास जी के गुरु है वो मुनि सुखदेव था। कौन था? मुनि सुखदेव था। याद रखना है, उनका जो गुरु थे वो थे गदन चिश्ती। कौन थे? गदन चिश्ती थे। यहां लिख देता हूं, जो लालदास जी है उनके जो गुरु है, उन गुरु का नाम आपसे पूछे तो आप बताओगे गदन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर डी अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लालदास जी का जन्म देलीदू में होता है। लालदासी संप्रदाय के प्रधान पीठ नगराजाज भरतपुर के अंदर है। लालदास जी जो है समाधि शेरपुर में है। लालदास जी का गुरु जो है वो मुनि सुखदेव था क्या? नहीं, गदन चिश्ती थे। देखिए अगला प्रश्न ऐसे कथन का चयन करना है। चरणदास जी की शिष्य हैं सेजोबाई व दयाबाई थी। चरणदास जी की दो शिष्याएं थी, एक का नाम था सेजोबाई, दूसरे का नाम था दयाबाई। दयाबाई और सेजोबाई दो शिष्या थी किसकी? चरणदास जी की। चरणदासी संप्रदाय के अंदर कुल कितने नियम है? आगे देखिए, चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, बिल्कुल सही है। चरणदासी जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के लोग जो है पीले वस्त्र धारण करते हैं। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल सही है। नादिर शाह जो आक्रमण हुआ था उसकी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी संते जो है किसने? चरणदास जी ने। चरणदासी संप्रदाय के अंदर नियम 36 नहीं होते हैं। नियम कितने होते हैं? 42। और जो 36 नियम है वो कितने होते हैं? कौन से में होते हैं? जसनाथी संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। और अपने चरणदासी संप्रदाय उसमें नियम आपकी तो याद रखना है 42 नियम आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आपको लॉक करना है कौन सा पर्सन? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला, असित कथन का चयन करना है। आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म चूरू के टमकोर में हुआ था। आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म चूरू के टमकोर में हुआ था, चूरू में हुआ था। आचार्य महाप्रज्ञ ने 2001 में अहिंसा यात्रा सुजानगढ़ से शुरू करी थी, बिल्कुल सही है। अहिंसा यात्रा की शुरुआत 2001 के अंदर कहां से होती है? सुजानगढ़ से होती है। महाप्रज्ञ अब्दुल कलाम की पुस्तक फैमिली एंड द नेशन है। दो कॉमन किताब चलती है किसकी? अब्दुल कलाम और महाप्रज्ञ की जो पुस्तक है उनका नाम है फैमिली एंड द नेशन। फैमिली एंड द नेशन। आचार्य महाप्रज्ञ ने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन किया था। अणुव्रत आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन किया था? अणुव्रत आंदोलन किया था। ये आचार्य महाप्रज्ञ ने नहीं किया था, आचार्य प्रसाद ने जो है वो कौन सा आंदोलन किया था? अणुव्रत आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर डी अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, असत्य कथन का चयन करना है। भगवान भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। प्राणनाथ जी का ग्रंथ कुजलम स्वरूप है। राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास पैरी ने की थी। श्रीनाथ जी के दर्शन पुष्टि कहलाता है। श्रीनाथ जी के जो दर्शन है, दर्शनों के बारे में याद रखना है। श्रीनाथ जी के जो दर्शन है
दर्शनों को कहा जाता है झांकी। क्या कहा जाता है? झांकी कहा जाता है। ठीक है। और जो श्रीनाथ जी का जो जो आप ये मानते हैं कि भाई फल मिल गया, फल है, उसको बोलते हैं पुष्टि। क्या बोलते हैं? पुष्टि बोलते हैं। इस क्वेश्चन का अपने को डी ऑप्शन लगाना है। श्रीनाथ जी को जो दर्शन है वो पुष्टि नहीं कहलाते हैं, दर्शन क्या कहलाते हैं? झांकी कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अब किसी पे कृपा हो जाती है ना, अपन ऐसे मानते हैं ना कि भगवान को हाथ जोड़ा अपन ने, और अपनी जो मान्यता प्राप्त हो जाती है तब अपन को भोग लगाते हैं, कृपा हो जाती है अपने पे। तो जो श्रीनाथ जी है उनसे संबंधित ये क्वेश्चन था, उसमें जो है कृपा हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। दर्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं? झांकी। जैसे झांकी निकलती है उनकी, वो दर्शन कहते हैं। ठीक है। अगला है सही कीर्तन का चयन करना है। राजस्थान में पाशुपत का प्रमुख मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर है। राजस्थान में पाशुपत का प्रमुख मंदिर कैलाशपुरी में एकलिंग जी के नाम से बना हुआ है। किसके नाम से बना हुआ है? एकलिंग जी के नाम से बना हुआ है। कपालिक संप्रदाय में शिव को भैरव का अवतार माना जाता है। कपालिक जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के अंदर शिव को किसका रूप माना जाता है? भैरव का अवतार माना जाता है। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक नाथ मुनि थे। कौन थे? नाथ मुनि था। नाथ संप्रदाय के प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा के अंदर है। नाथ संप्रदाय जो है उसके प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा के अंदर। याद रखना, नाथ संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ जो है वो शाहपुरा में नहीं है, कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1 सही है, 2 सही और 3 सही, चौथा गलत है। अगला देखिए, सही कथन का चयन करना है। राजस्थान में सूर्य मंदिर जालोर में बने हुए हैं। सूर्य मंदिर कहां पर बने हुए हैं? जालोर में। याद रखना है राजस्थान में सूर्य मंदिर कहां पर बने हुए हैं? तो सूर्य मंदिर याद रखना है जालोर में बने हुए हैं। बैरागी व माननाथी दशनाथी संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। कौन सी? बैरागी वे माननाथी जसनाथी संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। क्या शाखाएं हैं? क्या यानी माननाथी और बैरागी और माननाथी मालानी संप्रदाय की शाखाएं हैं, जसनाथी संप्रदाय की शाखाएं नहीं है। हठ योग का जन्मदाता गोरखनाथ को कहा जाता है। गोरखनाथ जी थे वो हठी थे। नाथ संप्रदाय को योगिनी कोल मार्ग भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? योगिनी कोल मार्ग कहा जाता है। कौन से संप्रदाय को? नाथ संप्रदाय को योगिनी कोल मार्ग कहा जाता है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। 1 3 4 ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त में सही कथन का चयन करना है। पहला है मीराबाई का जन्म राठौड़ परिवार में हुआ था। बिल्कुल सही है। मीराबाई का जो जन्म है वो कौन से परिवार में होता है? राठौड़ परिवार में होता है। मीराबाई की जो तुलना है सूफी संत राबिया से होती है, अपने पहले पढ़ा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो उन्होंने कहा था कि मीरा के पद विश्व के भक्ति साहित्य के रत्न है। भक्ति साहित्य के क्या है? रत्न है। ये जो है बात कहने वाले कौन थे? डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। क्या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने नहीं कहा था, ये महादेवी वर्मा ने कहा था। किसने कहा था? महादेवी वर्मा ने। दशरथ शर्मा की जगह किस क्या लिखना है? महादेवी वर्मा ने कहा था। किसने कहा था? महादेवी वर्मा ने कहा था कि जो संत मीराबाई है उनके जो है उनके जो पद है वो विश्व में एक साहित्य के रत्न है। मीराबाई का जो जन्म है वो कुड़की में हुआ था। कुड़की ग्राम पाली में पड़ता है। कहां पर होता है? कुड़की में होता है। तीसरा सही गलत है। 1 2 और 4, 1 2 और 4 ऑप्शन नंबर अपना सही है। ठीक है। एक सेकंड सही। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कैसा आ रहा है? देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सही कथन का चयन करना है। संत रानाबाई का जन्म जो है डीडवाना कुचामन जिले में होता है। बिल्कुल सही बात है। हरनावा में होता है नहीं? संत जो रानाबाई है,
रानाबाई का जो जन्म है वो हरनावा गांव में होता है। हरनावा जो गांव है कुचामन डीडवाना जिले में पड़ता है। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। मत्स्य प्रदेश की मीरा सम्मान बाई है। कर्माबाई का जो संबंध है वो जोधपुर से नहीं है। कर्माबाई का जो संबंध है वो कौन से जिले से है? डीडवाना कुचामन से। कहां से है? डीडवाना कुचामन जिले से संबंध किसका है? संत कर्मबाई का जन्म है। कालवा के अंदर जो है इनका मंदिर बना हुआ है। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर सही है। अगला प्रश्न है असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का खेड़ापात शाखा की स्थापना संत रामदास जी ने की थी। जाम्बो जी ने राजस्थान में राजस्थान से बाहर जाके उत्तर प्रदेश में लोधीपुर की यात्रा की थी। वो यात्रा करने वाले कौन थे? वो यात्रा करने वाले थे कौन थे? वो यात्रा करने वाले थे संत जाम्बो जी थे। जाल वृक्ष वे मोर के पंख को शुभ विष्णु मानते हैं। याद रखना है ये विष्णु नहीं मानते हैं। वो कौन मानते हैं? जसनाती संप्रदाय के जसनाती संत मानते हैं। जसनाती संप्रदाय के जो संत है वो संत मानते हैं। विष्णु संप्रदाय के लोग नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग नहीं मानते हैं, वो संत मानते हैं। कौन? जसनाती संप्रदाय के। दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी ने जसनाजी को 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी। तो दिल्ली का जो शासक था उस शासक का नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने जो है जसनाजी को जो है 500 बीघा जमीन जो है वो दान में देते हैं। 1 2 और 4 सही है। 1 2 और 4 ऑप्शन नंबर अपने सही है। देखिए अगला प्रश्न है सही कथन का चयन करना है। संत रुस्तम जी व लालनाथ जी का संबंध जसनाती संप्रदाय से है। बिल्कुल सही है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? कतरियासर बीकानेर के अंदर जो है वो किसकी प्रधान पीठ स्थित है? जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। मुगल शासक औरंगजेब को चमत्कार दिखाने वाला संत जो है वो जसनाजी थे। क्या थे? क्या नहीं थे। अगला देखिए जसनाथ जी राजस्थान में सबसे कम आयु के संत हुए थे। सबसे कम आयु के संत जो है वो कौन थे? जसनाथ जी थे। कौन थे भाई? जसनाथ जी थे। कौन थे? जसनाथ जी थे। 1 2 और 4 अपना ऑप्शन नंबर सही है। अगला देखिए सही कथन का चयन करना है। मध्यकालीन सामंत युग में नारी शक्तिकरण की नींव मीराबाई ने रखी थी। यह सही बात है कि जो संत मीराबाई है उन्होंने मध्यकालीन सामंती शासन के अंदर जो है वो नारी शक्तिकरण का जो है परिचय दिया था, भक्ति करी थी, उस माध्यम से उन्होंने जो है परिचय दिया था। संत मीराबाई खोजी महाराज ने खोजी जी कौन है? खोजी जी महाराज से शिक्षा दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति करी थी। याद रखना है संत मीराबाई ने जो है वो खोजी जी महाराज से शिक्षा दीक्षा नहीं ली थी। संत मीराबाई ने नहीं ली थी, वो संत रानाबाई ने ली थी। किसने ली थी? संत रानाबाई जी महाराज ने जो है वो किससे शिक्षा ली थी? खोजी जी महाराज से शिक्षा दीक्षा लेकर भगवान कृष्ण से भक्ति करी थी। आधुनिक युग में मेवात का प्रसिद्ध संत चरणदास जी था। आधुनिक युग में, ठीक है। लालदासी संप्रदाय में कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जो स्वयं कमाकर खाए। एकमात्र संप्रदाय ऐसा बनाया गया है लालदासी संप्रदाय जिसमें साधु ऐसा होना चाहिए जो खुद कमा के खाए, उसके बाद भी भक्ति करे और जो है पिंक कलर के वस्त्र धारण करके रहे। 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सही कथन का चयन करना है। मुगल बादशाह अकबर ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था। मुगल बादशाह अकबर ने दादू दयाल जी को जो है धार्मिक चर्चा के लिए कहां पे बुलाया था? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी बुलाया था। दादू दयाल अकबर की मुलाकात आमेर के शासक मान सिंह ने नहीं करी थी। किसने करवाई थी? भगवंत दास ने करवाई थी। किसने करवाई थी? भगवंत दास ने जो है इनकी मुलाकात करवाई थी। किसने करवाई थी? भगवंत दास ने इनकी जो है मुलाकात करवाई थी। रजब ने कहा था कि यह संसाद वेद है
और सृष्टि पुराण है। ये संसार जो है, ये संसार वेद है और सृष्टि पुराण है। ये संत रजब जी ने कहा था। संत दादू जयाल जी के शिष्य थे, उनका नाम था रजब जी। तो आजीवन जो है दूल्हे के वेश में रहे थे। दूसरा शंकराचार्य सुंदरदास को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, दूसरा शंकराचार्य है। वो किसको कहा जाता है? सुंदरदास को कहा जाता है। 1, 3 और 4 से ये दूसरे का अंदर ये याद रखना है। मुलाकात किसने करवाई थी? भगवंत दास ने इनकी जो है मुलाकात करवाई थी। सही कथन का चयन करना है। रामचरण जी का गुरु कृपा राम जी था। रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? कृपा राम जी था। आपसे पूछ ले रामचरण जी के गुरु जी का नाम क्या था, तो कृपा राम जी बताओगे। दरियाव जी के गुरु का नाम प्रेमनाथ जी था। दरियाव जी के गुरु जी का नाम क्या बताओगे? प्रेमनाथ जी बताओगे। दरियाव जी के गुरु जी का नाम क्या बताओगे? प्रेमनाथ जी बताओगे। हरिराम दास जी के गुरु जी का नाम जेमल दास जी था। इसका हरिराम दास जी का, हरिराम दास जी का, हरिराम महाराज का जो गुरु जी है वो कौन थे? जेमल दास जी थे। जाम्बो जी का गुरु गोरखनाथ जी था। हटीले थे गोरखनाथ जी, क्या थे? हटीले थे। जाम्बो जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। हरिराम दास जी के गुरु का नाम जेमल दास जी था। दरियाव जी का गुरु का नाम प्रेमनाथ जी था। और रामचंद्र जी के गुरु का नाम कृपा राम जी था। चारों को चारों सही है। अगला है सही कथन का चयन करना है। पीपा और धन्ना के उपदेश गुरु ग्रंथ साहिबा में है। बिल्कुल सही है। संत पीपा और संत धन्ना जो है उनके गुरु जो ग्रंथ उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिबा में लिखे गए हैं। संत धन्ना ने अपने आप को भगवान विष्णु का भावी अर्थात कल की अवतार माना था। किसने माना था? ये संत जो है, ये संत किसने माना जाता? रुस्तम जी ने। किसने? रुस्तम। रुस्तम जी ने जो है अपना जो है किसका? विष्णु का भावी अवतार या कल की अवतार माना था। संत मावजी के अनुयायियों को साध कहा जाता है। तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना भिखण जी ने की थी। तेरापंथी संप्रदाय की जो स्थापना किसने की थी? भिखण जी ने की थी। ऑप्शन अब भी अपना गलत है। तो आज की जो सीरीज है वो कंप्लीट होती है राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय से संबंधित। नेक्स्ट जो सीरीज है अपन लेके आएंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए काफी है। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।